क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सोचने के तरीके से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या आप जानते हैं कि आपके जुबान से निकले एक एक शब्द, आपके दिल की हर भावना, आपके आत्मविश्वास के हर टिक गए क्षण ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह फैलते हैं और सीधे आपके जीवन में वह सब कुछ खींच लाते हैं जो आप चाहते हैं, या कभी कभी जिसे आप अनजाने में ही बुला रहे होते हैं। आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे कहते हैं द सीक्रेट, यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज। एक ऐसा सिद्धांत जो लाखों लोगों की किस्मत बदल चुका है और बताएगा कि कैसे आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास आपको सफलता, प्रेम, धन और खुशी के द्वार तक ले जा सकते हैं। अब आप तैयार हो जाइए खुद को पता लगाने के लिए, क्या आपका आज का सोच ही आपका आने वाला कल है? क्योंकि यह यात्रा आपको बताएगी कैसे आपकी हर एक सोच आपकी हकीकत बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। कृपया आज थोड़ी देर अपने जीवन के शोर से हटकर इस रहस्य की ओर ध्यान दें, एक ऐसा राज जो आपके पूरे भाग्य की दिशा बदल सकता है। द सीक्रेट, एक ऐसी जानकारी जिसे सदियों से ज्ञानी, राजा, योगी, वैज्ञानिक और उद्योगपति कहीं अंदर ही अंदर समझते रहे हैं। वो इसका प्रयोग करते रहे, सफल होते रहे और दुनिया सोचती रही कि ये लोग खास कैसे बन गए। क्या ये किस्मत है? क्या ये मेहनत है? या फिर ये वही है जो हम आज जानने जा रहे हैं, एक ऊर्जा सिद्धांत, एक बाहरी नहीं, भीतर से शुरू होने वाली प्रक्रिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। यही है द सीक्रेट, आकर्षण का नियम। यह कहता है कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिन चीजों पर लगातार ध्यान देते हैं, ठीक वही चीजें आपकी जिंदगी में धीरे धीरे खींच कर आने लगती हैं। इसीलिए आप जैसी जिंदगी अभी जी रहे हैं, उसका डिजाइन करने वाले आप ही हैं। आपके ही विचार, आपकी ही भावनाएं, आपकी ही धारणाएं। यह नियम एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी, क्योंकि अगर आप डर, चिंता, जलन या दुख को पकड़कर हर रोज जीते हैं, तो ब्रह्मांड को यही संदेश पहुंचता है कि यही चाहिए, और तब ब्रह्मांड पूरी ईमानदारी से वही बढ़ाकर लौट आता है। लेकिन यदि आप सुबह उठकर ये सोचें कि मैं आभारी हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, आज का दिन अनोखा है और मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूं, तो फिर ब्रह्मांड आदेश मानता है और फिर सारी संभावनाएं, लोग, अवसर, परिस्थिति बिल्कुल उसी दिशा में आने लगती हैं। असल में आपके विचार ही बीज हैं, आपका मन मिट्टी है और भावनाएं उसकी उर्वरता। ब्रह्मांड वह अंकुरण शक्ति है जो फल को अस्तित्व देता है। जैसा बीज वैसा पेड़। अगर आप अपने भीतर डर बोएंगे तो दुख के फल ही उगेंगे, लेकिन अगर आप उम्मीद, प्रेम और आभार बोते हैं तो सफलता, प्रेम और आनंद ही आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जैसे की ओर वैसा ही आता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये क्वांटम सिद्धांत भी है और आध्यात्मिक नियम भी। बहुत से लोग इससे अनजान होकर भी इसका रोज उपयोग करते हैं, लेकिन उल्टा, वे बार बार यही सोचते हैं कि अरे मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे साथ सब गलत होता है, लोग मेरी कद्र नहीं करते, या मैं हमेशा थक चुका होता हूं। तो फिर वही चीजें रोज उनकी जिंदगी में दोहराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने विचार, शब्द और भावना के जरिए ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे होते हैं, मुझे अभाव पसंद है, मुझे संघर्ष में जीना है, मुझे पीड़ित बने रहना है। और ब्रह्मांड यह आदेश मानकर दोबारा वही अनुभव भेजता है। अब जरा सोचिए, अगर आप यही सिद्धांत उल्टा इस्तेमाल करें, यानी अभाव की जगह पूर्णता पर ध्यान दें। अगर आप हर दिन ये कल्पना करें, मेरे पास धन आ रहा है, मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं, मेरे आसपास समर्थन करने वाले लोग हैं, मैं जो चाहता हूं वो धीरे धीरे साकार हो रहा है, भले वो आज दिखे ना, फिर भी, तो क्या परिणाम आएंगे? बात सीधी है। आपके विचार ब्रह्मांड की ओर एक रेडियो सिग्नल की तरह यात्रा करते हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर अपने मन को स्थिर करते हैं, ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है और वही लौट आता है। अगर आप प्रेम भेजते हैं तो प्रेम लौटेगा, अगर आप डर भेजते हैं तो डर लौटेगा। ब्रह्मांड भेद नहीं करता, वो बस प्रतिक्रिया देता है, बिल्कुल वैसी जैसी सीमा पर साउंड रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जिन लोगों की सोच हर वक्त डर और टेंशन में होती है,
उनके जीवन में कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। हर इंसान और वस्तु एक विशेष ऊर्जा या कंपन के साथ अस्तित्व में है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, सब कुछ ऊर्जा का ही रूप है। ये ऊर्जा हर वक्त ब्रह्मांड में भेजी जा रही होती है और ब्रह्मांड उसका जवाब उसी प्रकार की ऊर्जा से देता है। जिस तरह आप सोचते हैं, ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियां, लोग और अनुभव आपकी ओर खींच लाता है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। सिद्धांत सीधा है, जैसी ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वैसी ही ऊर्जा लौट कर आती है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखें तो क्वांटम भौतिकी इस बात की पुष्टि करती है कि सब कुछ ऊर्जा ही है। आपका शरीर, आपकी भाषा, आपकी सोच तक, हर चीज ऊर्जा के ढांचे पर काम करती है। आपके विचारों का कंपन, वाइब्रेशन जितना सकारात्मक और उच्च फ्रीक्वेंसी पर होगा, उतनी ही उच्च गुणवत्ता की चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में प्रवेश करेंगी, जैसे सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि। और इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। अगर आप नकारात्मक सोच, संदेह, भय या क्रोध जैसी निचली तरंगों पर लगातार रहते हैं, तो ब्रह्मांड उसी मंच की घटनाएं आपकी ओर भेजेगा। यह सोच बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हैं। आप 101.1 FM चाहते हैं, लेकिन अगर आपका ट्यूनर 90.3 पर है, तो आप कभी भी अपनी पसंद का संगीत नहीं सुन पाएंगे। अब सोचिए, आप बार बार शिकायत कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही, लेकिन आपका दिमाग ट्यून ही नकारात्मकता पर है। ब्रह्मांड आपको नहीं रोक रहा, आप अपने ही फ्रीक्वेंसी से खुद को रोक रहे हैं। इस नियम को नकारात्मक ऊर्जा फैलाकर नहीं, बल्कि पहचान कर बदला जा सकता है। हर बार जब आप नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चलता, उसी पल आप ब्रह्मांड को आदेश भेज रहे होते हैं कि हाँ, मुझे और बाधाएं चाहिए। और ब्रह्मांड आपकी बात मान लेता है, तुरंत नहीं, लेकिन पक्का। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या होगा अगर आप इसी सिद्धांत को उल्टा करें, यानी यही कहें, मेरे पास धन आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं, मेरी सोच मेरी शक्ति है, मेरे आसपास सकारात्मक अवसर मौजूद हैं। इन विचारों का कंपन ऊर्जावान होता है। यह कंपन ब्रह्मांड के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां वही ऊर्जा पलटकर आपकी ओर आने लगती है। और यदि आप सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि महसूस करते हुए ये ऊर्जा भेजें जैसे आपने पहले से पा लिया हो, यानी आप अमीरी, खुशी, प्रेम की भावना को अभी महसूस करने लगें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भी तेजी से काम करता है। यह वही अंतर है जो सिर्फ चाहने और सच्चे विश्वास के बीच होता है। सिर्फ कह देना कि मुझे यह चाहिए काफी नहीं, महत्वपूर्ण है यह मान लेना कि यह चीज पहले ही मेरी है। इस सोच की पुष्टि आपको अनुभव के माध्यम से करनी होगी। आपको हर दिन अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड से। एफर्मेशन, हर दिन खुद से सशक्त वाक्य कहना। विजुअलाइजेशन, कल्पना में अपने लक्ष्य को पूरी तरह देखना। ग्रैटिट्यूड, हर उस चीज के लिए आभार जिसे आपने पाया है और जो अभी मिलने वाली है। जब यह तीनों अभ्यास रोज का हिस्सा बनते हैं, तब आप अपने कंपन को स्थायी रूप से उच्च स्तर पर रखते हैं। इससे न केवल मानसिक बदलाव आता है, बल्कि आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने या बोलने का खेल नहीं, बल्कि सोच में भावना, भावना में यकीन और यकीन से क्रिया तक का एक गहरा चक्र है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। यह एक विशाल उत्तरदायी ऊर्जा प्रणाली है। आप एक बीज बोते हैं और वह बीज अगर साहस, आभार और प्रेम का है, तो ब्रह्मांड उसे फलदायी बनाता है। आपका हर विचार आदेश है, आपकी हर भावना उसका कंपन है और आपकी हकीकत इनका ही प्रतिबिंब है। जैसे ही आप सोचते हैं मैं क्या चाहता हूं, वहीं से शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 मुख्य नियमों का चक्र। पूछना, आस्क, विश्वास करना, बिलीव, और प्राप्त करना, रिसीव। ये 3 चरण किसी भी इच्छा या लक्ष्य को साकार करने के स्तंभ हैं। पहला है पूछना। इसका मतलब है कि आपको पूरी स्पष्टता और निश्चितता के साथ अपनी इच्छाएं ब्रह्मांड के सामने रखना होगा।
सोचिए कि आप क्या सच में चाहते हैं। बिना संदेह या उलझन के एकदम साफ तौर पर अपनी जरूरतों और सपनों को पहचानें और उन्हें लिखें। जब आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से बोलते या सोचते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पाता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी इच्छा को पूरी तरह स्पष्ट रूप से महसूस करें, जैसे आपने उसे पहले ही पा लिया हो। दूसरा चरण है विश्वास करना। आप जितना ज्यादा विश्वास करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, उतनी ही तेजी से वह साकार होगी। संदेह, डर और अनिश्चितता को अपने मन से निकाल डालें। जब आप पूरी आत्मा से यकीन करते हैं कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुन रहा है और जल्द ही पूरा करेगा, तो आपकी ऊर्जा उसी प्रकार कंपन करने लगती है। यह विश्वास आपको सकारात्मक सोच और गहरे आंतरिक संतोष में बांधता है, जिससे आप अपने प्रयासों में भी उत्साहित रहते हैं। तीसरा और अंतिम चरण है प्राप्त करना। इसका मतलब है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो रही हो तो उसे खुले दिल और आनंद से स्वीकार करें। जैसे ही आपकी सोच और भावना ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाती है, आप अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करने लगते हैं। इस समय आभार व्यक्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद करें। आभार की यह ऊर्जा ब्रह्मांड को और भी अधिक देने के लिए प्रोत्साहित करती है। याद रखें, यह तीनों चरण अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूछना बिना विश्वास के अधूरा है, विश्वास बिना प्राप्ति के अधूरा है और प्राप्ति बिना आभार के अपूर्ण है। इस पूरे चक्र को रोजाना अपने जीवन में लागू करना आपकी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। आप जब भी अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट और सकारात्मक सोचेंगे, उसे विश्वास के साथ महसूस करेंगे और आभार के साथ स्वीकार करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्वाभाविक रूप से काम करना शुरू कर देता है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे पूछना, विश्वास करना और प्राप्त करना मिलकर द सीक्रेट के मुख्य सूत्र बनते हैं। अगला कदम है इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करना, ताकि आप अपनी मनचाही जिंदगी बना सकें। यदि आप चाहें तो मैं इस विषय पर और भी उदाहरण, अभ्यास और कहानियां लेकर आगे बढ़ सकता हूं, जिससे यह सिद्धांत और भी प्रभावी तरीके से समझ आ सके। जब हम द सीक्रेट के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उसकी असली ताकत उन जीवंत उदाहरणों और कहानियों में छुपी होती है, जहां इस सिद्धांत ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये रियल लाइफ कहानियां इस बात का सबूत हैं कि जब आप अपनी सोच, विश्वास और भावना को सही दिशा में लगाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी सहायता करता है। पहली कहानी एक साधारण ग्रामीण युवक की है, जो गरीबी और अभाव के बावजूद सफलता की भूख लेकर चला। उसने हर दिन अपने सपनों को जिंदा रखा और अपने मन में यह विश्वास बनाया कि वह बड़ी सफलता पाएगा। वह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ करता था। उसने अपनी सोच को प्रबल करने के लिए डायरी में रोज अपने लक्ष्यों को लिखा और हर दिन खुद को उस स्थिति में कल्पना करता जहां वह सफल हो चुका हो। उसकी यह निरंतर साधना अंततः रंग लाई और वह एक सफल उद्यमी बन गया, जिसने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने गांव में भी खुशहाली लाई। दूसरी कहानी एक महिला की है, जिसने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को अपनी विजुअलाइजेशन तकनीक और सकारात्मक सोच से हराया। उसने रोज अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक एफर्मेशंस और गहरी कल्पनाएं की कि उसका शरीर स्वस्थ है, उसकी कोशिकाएं ठीक हो रही हैं। इस आंतरिक विश्वास और स्थिर ऊर्जा ने उसके शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को तेज किया। डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे उसकी हालत में ऐसा सुधार हुआ। यह कहानी साबित करती है कि सोच और भावना की शक्ति शरीर और मन दोनों को बदल सकती है। तीसरी कहानी प्रेम के चुंबक की है, जिसमें एक महिला ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने पूर्व प्रेमी को वापस अपने जीवन में लाने का प्रयास किया। उसने पहले अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया, फिर विश्वास के साथ उस स्थिति को महसूस किया जैसे वह पहले से ही प्रेम में सफल हो चुकी हो। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह सकारात्मक रखा और नकारात्मक चिंताओं को हटाकर आशा और आभार के भाव से भरी रही। समय के साथ उनका संबंध फिर से जीवित हो गया और वे एक खुशहाल जोड़ी बन गए। चौथी कहानी एक व्यक्ति की है,
जिसने अपने सपनों का घर पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया। वह आर्थिक रूप से मामूली स्थिति में था, लेकिन उसने लगातार इस बात को महसूस किया कि उसका घर बड़े प्यार और सुविधा से भरा हुआ है। उसने घर के लिए आभार जताना शुरू किया और अपने विचारों को पूरी तरह सकारात्मक रखा। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे अवसर आए कि वह अपना घर खरीद पाया और अपनी खुशियों से भरा रहना शुरू किया। 5वीं कहानी एक अभावग्रस्त युवक की है, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से करोड़पति बनने तक का रास्ता तय किया। उसने अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रशिक्षित किया, नेगेटिव सोच को त्यागा और रोजाना अपनी उपलब्धियों के लिए आभार जताता रहा। उसका दृढ़ विश्वास और सकारात्मक फोकस उसे लगातार नए अवसरों की ओर ले गया। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया और वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। ये कहानियां यह दर्शाती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यवहार्य तरीका है जो लगातार अभ्यास से प्रभावशाली बदलाव ला सकता है। अगर आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी इच्छाएं पूरी करने में आपका साथ देता है। सफलता, स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि, ये सब आपके मन की ताकत से संभव है। आगे के भागों में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और भी गहरे पहलुओं, भावना और कल्पना की ताकत, आभार के महत्व और नकारात्मक सोच से बचाव के प्रभावी उपायों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आपकी इस यात्रा में कोई रुकावट न आए और आप अपने सपनों को सच में बदल सकें। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो उसमें भावनाओं और कल्पना की शक्ति का विशेष महत्व होता है। यह सिर्फ यह नहीं कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि हम जो महसूस करते हैं वह हमारी वास्तविकता को बनाने में गहरा असर डालता है। भावनाएं हमारी सोच को ऊर्जा देती है और ब्रह्मांड को सही कंपन, वाइब्रेशंस भेजने में मदद करती है। यही कारण है कि केवल सोच लेना या चाह लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस सोच को अपने दिल दिमाग में पूरी तरह महसूस करना जरूरी होता है। जब हम अपने सपनों को पहले से ही पा लेने की भावना में जीने लगते हैं, जैसे कि वह लक्ष्य पहले ही हमारा हो चुका है, तो हम एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं। यह ऊर्जा हमारे विचारों को पुष्ट करती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है और हमारी क्रियाओं को प्रेरित करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी को धनवान बनना है, तो सिर्फ यह सोच लेना कि वह पैसा पाएगा पर्याप्त नहीं है। उसे यह महसूस करना होता है कि वह पहले से ही मुद्रा, समृद्धि और सफलता में डूबा हुआ है। वह उस भावना को जिए, उसे अपने मन और शरीर में महसूस करे। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी ताकत से काम करता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। कल्पना के दौरान हम अपनी इच्छित चीजों का विस्तार से मानसिक चित्र बनाते हैं, अपने मन को उस स्थिति में डुबो देते हैं और महसूस करते हैं कि हम उस चीज को पहले ही हासिल कर चुके हैं। नियमित अभ्यास से यह कल्पना हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है और हमारे दृष्टिकोण, अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार आभार, ग्रेटिट्यूड की भावना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मजबूत चाबी होती है। जब हम तहे दिल से अपने पास बनी सारी अच्छी चीजों का धन्यवाद करते हैं, तो यह ऊर्जा ब्रह्मांड को और भी अधिक देने का सिग्नल भेजती है। आभार की ऊर्जा सकारात्मकता को बढ़ावा देती है, हमारी तरंग दैर्ध्य को ऊपर उठाती है और हमें और भी बेहतर अवसरों के लिए तैयार करती है। आभार की भावना से हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसका मूल्य समझ आता है और उसकी कद्र होती है, जो हमें मनचाही चीजें पाने में मदद करता है। भावना और कल्पना को जीवंत बनाए रखने के लिए दैनिक अभ्यास जरूरी है। आप दिन में कुछ समय निकालकर ध्यान करें, अपने लक्ष्य को महसूस करें, उनके लिए आभार व्यक्त करें और सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराएं। यह अभ्यास आपको अपनी ऊर्जा को स्थिर और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। जब आप अपने दिल से उस लक्ष्य के लिए उत्साहित होते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तो आप स्वयं को तैयार कर लेते हैं उस चीज को लेने के लिए। संक्षेप में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल आपकी सोच से अधिक आपकी भावनाओं और कल्पना की ताकत से काम करता है। भावना वह ईंधन है जो आपकी सोच को हकीकत में बदलने के लिए प्रज्वलित करता है। जितनी गहराई से आप अपने सपनों को महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से वह आपके जीवन में मूर्त रूप लेने लगेंगे। अगले भाग में हम आभार और इसके महत्व को और गहराई से समझेंगे। साथ ही आभार व्यक्त करने के प्रभावी तरीके भी जानेंगे, जिससे आपकी ऊर्जा और भी सकारात्मक और आकर्षक बनेगी।
जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो आभार यानी ग्रैटिट्यूड की भावना उसकी सबसे बड़ी और शक्तिशाली चाबी होती है। आभार का मतलब है जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति ईमानदारी से धन्यवाद करना। यह भावनात्मक शक्ति ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि आप सकारात्मकता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और इससे आपकी ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य ऊंची हो जाती है, जो और भी बेहतर अवसर, अनुभव और समृद्धि आकर्षित करती है। जब आप हर दिन जीवन की छोटी छोटी खुशियों और बड़ी सफलताओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका मन अधिक खुलेपन और खुशी से भर जाता है। यह सकारात्मक सोच आपके अंदर विश्वास और संतोष की भावना जगाती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तेजी से काम करने में मदद करती है। यह एक ऐसा चक्र बनाता है जिसमें जितना अधिक आप आभार जताएंगे उतना ही ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। आभार की ऊर्जा आपके विचारों को शुद्ध करती है और नकारात्मकता को दूर करती है। जो व्यक्ति आभार की आदत विकसित करता है वह बहुत जल्दी अपनी सोच में बदलाव महसूस करता है और अपनी जिंदगी में अधिक सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लाता है। आप आभार व्यक्त करने के लिए निम्न तरीकों का पालन कर सकते हैं। हर सुबह उठते ही कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके जीवन में हैं। यह आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर देगा। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें जिसमें आप रोज अपनी उन उपलब्धियों, अनुभवों या वस्तुओं को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब कोई आपकी मदद करे तो दिल से धन्यवाद कहें और उस पल को पूरी तरह महसूस करें। कठिन समय में भी अच्छी बातों को पहचानें और उनके लिए आभार जताएं, क्योंकि यही आपको मजबूत बनाएगा। दिन भर छोटे छोटे क्षणों में थैंक यू कहना न भूलें, चाहे वह प्रकृति के लिए हो, परिवार के लिए या स्वयं के लिए। आभार की यही नियमित प्रैक्टिस आपको उच्चतम मानसिक और भावनात्मक स्थिति में रखती है, जिससे आपकी सोच और ऊर्जा पूरी तरह सकारात्मक हो जाती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है और आपकी इच्छाओं के साकार होने की गति तेज कर देती है। इसलिए आभार सिर्फ शिष्टाचार या सदाचार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे गहरा रहस्य है। जब आप आभार की सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को नियंत्रित होकर और अधिक देने को तत्पर हो जाता है। अपने जीवन में आभार को शामिल करें, उसे दिनचर्या बनाएं, ताकि आप हर दिन समृद्धि, प्रेम, खुशी और सफलता के लिए अपने मार्ग को सहज और उज्जवल बना सकें। अगले भाग में हम नकारात्मक सोच से बचाव के तरीकों और उससे बचने के उपायों को विस्तार से जानेंगे, क्योंकि नकारात्मकता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। इस तरह से आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यात्रा पूरी तरह सशक्त होगी और आपकी सोच से लेकर वास्तविकता तक का सफर आनंदमय बनेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, हर समय, हर स्थिति में। चाहे आप कुछ अच्छा सोचें या बुरा, ब्रह्मांड फर्क नहीं करता। वो बस आपकी ऊर्जाओं को पकड़ता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि नकारात्मक विचार उतनी ही तेजी से काम करते हैं जितने सकारात्मक। जब आप चिंता करते हैं, डाउट करते हैं या ये सोचते हैं कि क्या ऐसा हो भी सकेगा, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि मुझे अनिश्चितता चाहिए, डर चाहिए, परिणाम की कमी चाहिए। और ब्रह्मांड बिल्कुल वैसा ही प्रतिक्रिया भेजता है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी नकारात्मकता होती है। जैसे, मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है, अगर कोशिश की तो और असफल हो गया, तो लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं उस काबिल नहीं हूं। ये शब्द विचार बनते हैं, विचार भावना में बदलते हैं और वही भावना भविष्य की नींव रखती है। हमारे मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है सावधान रहना, डरना, नुकसान से बचना। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग इस तरह सेट हुआ है कि वह खतरों को पहले नोटिस करता है, संभावनाओं को बाद में। और अगर हम मन के इस डिफॉल्ट पैटर्न को नहीं पहचानते तो हम रोजाना अनजाने में 70-80% नेगेटिव संवाद अपने आप से करते हैं। इसीलिए जरूरी है जागरूक होना। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे टालो मत, पहचानो, देखो और फिर बदलो। उदाहरण, मैं क्यों बार बार असफल हो जाता हूं को बदलें। हर अनुभव मुझे बेहतर बना रहा है, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। पैसों की कभी भरपाई नहीं होती को बदलें। मैं अब हर दिन आर्थिक रूप से बेहतर हो रहा हूं, मैं अकेला हूं को बदलें।
मैं अपने भीतर पूर्ण हूं और प्रेम मेरी ओर बढ़ रहा है। आप यह बदलाव तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद के विचारों के प्रति सजग नहीं होते। इसके लिए जरूरी है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब भी आपके भीतर कोई डर, चिंता या नकारात्मक सोच आए, एक मेंटल पॉज बटन दबाएं। एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो मुझे बेहतर बना रहा है या रोक रहा है। इस तकनीक को थॉट रीफ्रेमिंग कहते हैं, यानी विचार को उसी क्षण पकड़ना और नया आकार देना। इसी के साथ एफर्मेशंस का लगातार उपयोग जरूरी है। सुबह और रात को बार बार पॉजिटिव सेंटेंसेस खुद से बोलिए, जैसे मैं सक्षम हूं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है, मेरे जीवन में चमत्कारिक अवसर आ रहे हैं, मैं स्वस्थ, शक्तिशाली और आभारी हूं। जब आप नियमित रूप से यह करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक नई सोच अपनाने लगता है। पुरानी नकारात्मक स्क्रिप्ट्स हटने लगती हैं और उनकी जगह आत्मविश्वास लेने लगता है। यह बात जरूर जान लीजिए, नकारात्मक सोच को चुनौती देना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह अभ्यास है, लेकिन यह अभ्यास एक नई जिंदगी की तरफ ले जाता है। हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकिए, समझिए और खुद से कहिए, मैं अब उस सोच का हिस्सा नहीं हूं। मेरी सोच मेरी शक्ति है और मैं उसे सकारात्मक रच रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव दीर्घकाल में सबसे बड़ी सफलता दिलाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे इस पूरी अनुभूति और नियम को आप अपने दैनिक जीवन के रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक ज्ञान न रहे, बल्कि आपके अनुभवों और जीवन की असली शक्ति बन जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे ज्यादा असर दिखाता है जब यह आपकी दिनचर्या में स्वतः शामिल हो जाए। कोई भी सिद्धांत तभी फलदायी होता है जब वो केवल समझ में ना आकर सहज अभ्यास बन जाए, पलक झपकते जो आपकी हड्डियों से जुड़ जाए, आपके सोचने के ढंग का हिस्सा बन जाए। तो सवाल उठता है, इस सिस्टम को रोज के जीवन में कैसे लाएं? इसके लिए एक सादा लेकिन प्रभावशाली 3 पार्ट रूटीन अपनाइए। सुबह, दिन के दौरान और रात। सुबह की शुरुआत, ऊर्जा का बीज बोने का समय। सुबह जब आप जागते हैं तो आपका मन अभी भी अर्ध जागरूक अवस्था में होता है, सबसे अधिक ग्रहणशील। इस पल में जो आप सोचते हैं वह आपके पूरे दिन की कंपन यानी वाइब्रेशन तय करता है। इसलिए सुबह जागते ही ये आदत डालिए। श्वास के साथ शुक्रिया, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर सॉफ्टली कहिए, मैं आभारी हूं उस जीवन के लिए जो मेरे अंदर सांस ले रहा है। 5 चीजों के लिए आभार। अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप किसके लिए सच में धन्यवाद देना चाहेंगे। परिवार, शरीर, आज का सूरज, कोई अवसर, अपना सुधार। एफर्मेशंस बोलें। उन शक्तिशाली वाक्यों को दोहराइए जो आपकी नई पहचान कंस्ट्रूस करते हैं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, आज का दिन चमत्कार से भरा है, मुझे ब्रह्मांड का पूरा समर्थन प्राप्त है। विजुअलाइज कीजिए। 2-3 मिनट आंख बंद करके कल्पना करें कि आपकी सबसे प्रिय इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। उससे जुड़ी भावना को महसूस कीजिए, खुशी, रोमांच, शांति। यह सब करने के लिए जरूरत है सिर्फ 10-15 मिनट की, लेकिन प्रभाव दिन भर की लय और दिशा तय कर देता है। दोपहर और दिन भर। इंस्पायर्ड एक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में केवल सोचने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप उसकी दिशा में इंस्पायर्ड एक्शंस नहीं लेते। दोपहर और कार्य समय वह मुकाम है जहां आप अपने विचारों को अनुभवों में बदलते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का अभ्यास जब आपको किसी काम की प्रेरणा अंदर से मिले, चाहे वह छोटा सा कॉल करना हो या कोई बड़ा कदम, उसे टालिए मत। यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया फॉलो अप सिग्नल हो सकता है। सोच पर ध्यान देना, अपना भावनात्मक तापमान जांचते रहें। क्या आप उत्साही महसूस कर रहे हैं या तनाव में हैं? अगर नेगेटिव लहर आ रही है तो एक पॉजिटिव ब्रेक लीजिए। हल्का संगीत, ग्रैटिट्यूड नोट, अच्छी सांसें। मल्टीपल ट्रिगर्स सेट करो। दिन में 2-3 याद दिलाने वाले अलार्म सेट करें। अभी क्या सोच रहा हूं? क्या यह मेरी मदद कर रहा है? मैं क्या अट्रैक्ट कर रहा हूं? याद रखें, हर बार जब आप अपनी ऊर्जा पॉजिटिव दिशा में दोबारा टिकाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पक्ष में दोबारा एक्टिव हो जाता है। रात का समापन, ऊर्जा को सील करना। रात को जब आप सोने जा रहे होते हैं तब मस्तिष्क फिर से एक अत्यधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। थीटा ब्रेन वेव्स चल रही होती हैं।
जो अवचेतन मन में नई एंड करने वाली चीजों को बहुत जल्दी बैठाती हैं। दिन भर की 3 अच्छी घटनाओं को याद करें, याद कीजिए क्या अच्छा हुआ आज। चाहे वो एक प्याली चाय हो, एक अच्छा विचार, किसी का मुस्कुराना, उन्हें एक्नॉलेज करिए। थैंक यू प्रैक्टिस अपने दिल में दोहराइए। धन्यवाद ब्रह्मांड उन सभी अनुभवों के लिए जो मैंने आज जिए। नाइट एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसे आंखें बंद कर महसूस करें। अपने सपनों को मानिए कि वो अभी भी बिल्डिंग प्रोसेस में है और आप उनके सबसे करीब हैं। इस तरीके से आप न केवल दिन की शुरुआत साफ ऊर्जा से करते हैं, बल्कि रात को उसी पॉजिटिव कंपन के साथ समाप्त भी करते हैं। इस पूरी डेली रूटीन का सार यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई सिद्धांत नहीं, ये एक जीवन शैली है। विचारों पर निगाह रखना, आभार जताना, कल्पना करना और भावनात्मक रूप से जोड़कर जीना, यही है वो सिस्टम जो धीरे धीरे आपकी हकीकत बदल देता है। जो आप चाहते हैं वही सोचिए, जो सोचते हैं वही बोलिए, जो कहते हैं वही कीजिए और जो करते हैं वही बन जाइए। तब आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड खुद पूछेगा और क्या चाहिए। अब अगले भाग में हम इस यात्रा का निष्कर्ष देखेंगे, कैसे इन सभी तत्वों को मिलाकर आप जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केवल एक सीक्रेट नहीं बल्कि अपने आत्मनिर्माण का साधन बना सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, यह कोई रस्मी नियम भी नहीं, यह आप में मौजूद एक स्वाभाविक शक्ति है। यह ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद है, आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके विश्वासों के रूप में। आपके हर विचार के साथ आप अपनी वास्तविकता की दिशा तय करते हैं। हर भावना एक बीज की तरह होती है जो कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में फल देने वाला वृक्ष बन सकती है। अब यह आपके ऊपर है कि आप जीवन में शिकायत बोते हैं या स्वीकार्यता, डर बोते हैं या साहस, अभाव सोचते हैं या समृद्धि। इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है, आप ब्रह्मांड से जो भी चाहते हैं उसे सबसे पहले अपने भीतर पैदा कीजिए। यदि आप प्रेम चाहते हैं, पहले अपने भीतर प्रेम जगाइए। यदि आप सम्मान चाहते हैं, पहले खुद को सम्मान दीजिए। यदि आप अमीरी चाहते हैं, भीतर खुद को समृद्ध महसूस कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड वही नहीं देता जो आप चाहते हैं, वह आपको वही देता है जो आप स्वयं समझते हैं कि आप हैं। जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी आदतें, एक नई सोच, थोड़ी सी अनुशासन। हर दिन सुबह जागने के बाद 10 मिनट खुद से संवाद करना, हर रात सोने से पहले कृतज्ञता से भरकर सो जाना, दिन के बीच बीच में खुद को याद दिलाना, मैं निर्माता हूं, मेरी सोच मेरी शक्ति है। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि आप खुद से क्या कह रहे हैं, कि आप किस कंपन में जी रहे हैं। और जैसे ही आप पूरी स्पष्टता से तय करते हैं कि मुझे यहीं जाना है, ब्रह्मांड शब्द नहीं, कंपन पकड़ता है और फिर वह पीछे नहीं रहता। वह आपकी ओर वो रास्ते खोल देता है जिन्हें आपने पहले कभी देखा ही नहीं था। ऐसे लोगों से मिलाता है जिनसे मिलना तय लगता था। ऐसी संयोगपूर्ण घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें लोग किस्मत समझते हैं, पर आप आज जानते हैं वह द सीक्रेट का काम है। अब यदि कोई आपसे पूछे क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है, यह हर पल चल रहा है। फर्क बस इतना है, अब मैं इसे जागरूक होकर उपयोग कर रहा हूं और यही फर्क जीवन का रुख बदल सकता है। आप कह सकते हैं मैं दुख, अभाव और थकावट से बाहर निकलना चाहता हूं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ठीक है, मगर पहले अपने भीतर बदलाव लाओ। पहले देखो कि तुम अंदर क्या रोके हुए हो, डर या संभावना। जब आप उस बाधा को छोड़ देते हैं और पूरी सच्चाई से यह स्वीकार करते हैं मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तभी असली क्रांति शुरू होती है। तो अब यह ज्ञान आपके पास है। अब सवाल नहीं काम करेगा या नहीं, अब सवाल है क्या आप इसे लाइव करना चाहते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह आप फिर से तय कर सकते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, और यदि आप सच में तैयार हैं तो ब्रह्मांड भी अपनी सारी शक्ति आपके पीछे लगाने को तैयार है। द सीक्रेट केवल पढ़ने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है, और जिसने इसे जी लिया उसका जीवन केवल बदलता नहीं, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है।
धन्यवाद कि आपने इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बने। अब अगला कदम आपके हाथ में है। जाइए, सोचिए, विश्वास करिए, महसूस करिए और साकार करिए। आपका मन ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और अब वह शक्ति जाग चुकी है। द सीक्रेट अब आपके भीतर है। अब इसे सिर्फ जानिए मत, इसे बन जाइए।